राजा और उसकी 3 रानियों की कहानी बहुत समय पहले एक महान राज्य पर राजा वीरेंद्र सिंह का शासन था। राजा साहसी और न्यायप्रिय थे। उनके राज्य में शांति और समृद्धि थी। उनके पास 3 रानियां थीं, रानी माधवी, रानी सुलोचना और रानी चंद्रिका। तीनों रानियां अपने अपने गुणों के लिए जानी जाती थीं। रानी माधवी राजा की पहली रानी थीं। वे अत्यंत बुद्धिमान और राजनीति में निपुण थीं। राज्य के बड़े बड़े फैसलों में उनकी सलाह अनमोल होती। प्रजा उन्हें उनकी न्यायप्रियता और दूरदर्शिता के लिए पूजती थी। रानी सुलोचना दूसरी रानी सुलोचना सौंदर्य और करुणा की मूर्ति थी। वे हमेशा प्रजा के दुख सुख का ध्यान रखती। यदि किसी किसान को कठिनाई होती या किसी गरीब को मदद चाहिए होती तो रानी सुलोचना तुरंत सहायता पहुंचाती। उनका हृदय इतना दयालु था कि लोग उन्हें प्रजा की मां कहकर बुलाते। रानी चंद्रिका तीसरी रानी चंद्रिका कला और संगीत में निपुण थी। उन्होंने राज्य में नाटकों, नृत्य और संगीत को इतना बढ़ावा दिया कि राज्य सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हो गया। उनकी कला ने राज्य को पूरे देश में प्रसिद्ध बना दिया। कहानी का मोड़ एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा ने राजा वीरेंद्र सिंह पर आक्रमण करने की धमकी दी। यह सुनकर राज्य में हड़कंप मच गया। राजा वीरेंद्र सिंह ने अपनी तीनों रानियों से सलाह ली। रानी माधवी ने रणनीति सुझाई और सेना को संगठित करने में मदद की। रानी सुलोचना ने घायल सैनिकों और उनके परिवारों के लिए आश्रय और चिकित्सा की व्यवस्था की। रानी चंद्रिका ने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए युद्ध गीत और प्रेरणादायक नृत्य प्रस्तुत किए। तीनों रानियों के योगदान से सेना का आत्मविश्वास बढ़ गया और युद्ध में राजा वीरेंद्र सिंह ने विजय प्राप्त की। निष्कर्ष राजा वीरेंद्र सिंह ने प्रजा के सामने घोषणा की, मेरी जीत मेरी 3 रानियों के बिना असंभव थी। रानी माधवी की बुद्धिमत्ता, रानी सुलोचना की करुणा और रानी चंद्रिका की कला ने इस राज्य को अजेय बना दिया। इस घटना के बाद तीनों रानियों को समान रूप से सम्मानित किया गया। राजा और रानियां मिलकर राज्य को शांति और समृद्धि की ओर ले गए। उनकी कहानी आज भी प्रेरणा का स्रोत है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट में अपनी राय और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।